क्या चाहिए फिजिकल के लिए सबसे इंपोर्टेंट देख लीजिए, हो गया प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि हो गया 31/7/2024 तक। एक सुधार करने के लिए क्या है 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024 तक आप आइए। मैट्रिक आपका पास होना चाहिए, सक्षम उत्तीर्ण होना चाहिए बच्चा। हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज देखिए आज न्यू वैकेंसी आई है, उसके बारे में अप टू डेट हम करने जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस का 2024 का जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन जारी हो गया, एसएससी और एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया। एसएससी में आई है ना एमटीएस हवलदार की नई वैकेंसी, नई वैकेंसी। पद की संख्या कितना है 8,326 पद, 8,326 पद। बहुत बहुत वैकेंसी बड़ी आई है। आप लोग पूर्ण रूप से तैयार रहिए। और इसके बारे में पूरी तारीख देखिए 7/6/2024 में आवेदन शुरू। आवेदन इसका क्यों हो गया शुरू हो रहा है 27 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो गई है। अब इसका बारे में हम डिटेल आपका चल रहे हैं कि इसका बारे में डिटेल हम कर रहे हैं कि क्या इसका पूरी इसकी डिटेल के बारे में हम कर रहे हैं। आप आवेदन किस प्रकार से करिएगा और क्या इसमें खोजा रहता है, पूरी एबिलिटी के साथ इसको हम बता रहे हैं कि क्या इसमें है। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे है ना एसएससी, है ना एसएससी एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन क्या हुआ न्यू जारी हो गया। न्यू जारी हो गया एसएससी की तरफ से आई एमटीएस हवलदार की नई बहाली आवेदन शुरू जल्द करे। आवेदन आपका जल्द हो रहा है। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कुल 8,326 रिक्त पदों पर की नई बहाली निकाली गई है। नई बहाली निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन दिनांक 27/6/2024 से ही शुरू हो चुका है। 27 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो चुका है ना। 6 जून से आपका क्या है फॉर्म चालू हो गया है, शुरू हो चुका है। पात्र एवं है ना इच्छुक पुरुष महिला उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/7/2024 तक आवेदन फॉर्म कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। भर्ती से जितने भी एमटीएस का जो वैकेंसी आई है, एसएससी की आई है, इसकी हम पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसकी पूरी हम जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस समरी में देखिए क्या हम समरी बता रहे हैं। ये समरी में इस तरह से हम बता रहे हैं। देखिए क्या है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन। आप देख रहे हैं कि पोस्ट का नेम क्या है, पोस्ट का नेम एमटीएस हवलदार। और वैकेंसी कितना का है, 8,326 का वैकेंसी है। 8,326 का वैकेंसी है। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया का है। कहाँ इंडिया के हम लोग हैं। सबसे पहले देखिए कि लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का। जो फॉर्म और निकला है उसका लास्ट डेट कब तक है 31/7 तक है। 31/7 तक उसका लास्ट डेट है। 31/7 तक उसका क्या है लास्ट डेट है। और उसके बाद देखिए इंपोर्टेंट डेट, देखिए यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट डेट आप लोग का देखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आवेदन, इसको हम आवेदन की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएं कि आवेदन किस प्रकार से करना है और कब तक होगा। आवेदन पहला देखिए पॉइंट में देखिए कि आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि, 27/6/2024, 27 है ना 27/6/2024। आवेदन करने की अंतिम तिथि देखना है। प्रारंभिक तिथि हो गया, प्रारंभिक तिथि अंतिम तिथि हो गया 31/7/2024 तक। 31/7/2024 तक आपका अंतिम तिथि है ना तिथि है। उसका देखते हैं कि आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है ना शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि की 1 अगस्त में। देखिए अगस्त 2024 1 अगस्त से आपका। उसका बाद आवेदन सुधार करने की अंतिम तिथि, आवेदन जो किसी प्रकार से
है ना, मेल फीमेल में, माता पिता में या डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह से आपको फॉर्म गलती हो गई है, वहां पर सुधार करने के लिए क्या है, 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024 तक आप सुधार कर सकते हैं। किसी प्रकार की गलती आपकी हो गई है फॉर्म भरने में, उसके लिए परीक्षा की संभावित तिथि देखिए, परीक्षा के अक्टूबर, परीक्षा कब तक होने जा होगी, अक्टूबर और नवंबर 2024, अक्टूबर नवंबर 2024, तो अक्टूबर ही लास्ट चलिएगा लेकर, अक्टूबर लास्ट में चलेगा, नवंबर हो जाए 1 तारीख या 2 तारीख, जो भी नवंबर हो जाए, नवंबर में आपका 5 से 10 के बीच में आपका एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगी, एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगी। तब उसके बाद चलते कि आगे क्या है, आगे चलते हैं, आगे तो फी देख लीजिए, फी में क्या हम लोग का है, फी में देखिए कि वोमेंस ना, स्त्री के लिए क्या है, SC ST और PWESM, है ना, टोटल के लिए कितना है, 0, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। इसका क्या है, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए कितना है, 100 रुपया, अदर कैंडिडेट के लिए कितना है, 100 रुपया। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भुगतान कर सकते हैं, इसका आवेदन शुल्क जो भी है ऑनलाइन के द्वारा भुगतान आप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, आवेदन, अब पोस्ट देखिए, पोस्ट में क्या है, इसका पोस्ट देख लीजिए, है ना, पोस्ट क्या है, पद का नाम, इसका क्या है फिर, पद का नाम, पद का नाम में देखिए कि पद के नाम में क्या है, पद का नाम MTS, पहला चलते पद का नाम, और दूसरा पद की संख्या। तो MTS में कुल कितना संख्या है, पद का संख्या है, MTS में कुल पद की संख्या कितना है, 4887 है, 4887 है। और उसके बाद क्या, हवलदार, CBIC और CBM में कितना आपका है, कितना है, 3439, 3439, तो टोटल आपका कितना हो गया, 8300 है। आगे देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए एज लिमिट के लिए बता रहे हैं, एज क्या इसमें रखा गया है MTS के लिए, है ना, MTS के लिए और SSC के लिए है ना, क्या एज रखा गया। अब एज हम लोग देख लेते हैं कि एज में क्या है, एज देखिए, है ना, उम्मीदवारों को कट ऑफ तिथि, कट ऑफ तिथि 1/8/2024, 1/8/2024 का कट ऑफ तिथि रहेगा। उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या सक्षम उत्तीर्ण होना चाहिए, मैट्रिक आपका पास होना चाहिए, सक्षम उत्तीर्ण होना चाहिए बच्चा, जो भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसका देखिए आवेदक का आयु सीमा गणना 1/8/2024, 1/8/2024 आयु सीमा होना चाहिए, है ना, अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसको निर्धारित किया गया है। MTS के लिए आवेदक का आयु, MTS के लिए कितना आयु होना चाहिए, जो MTS का फॉर्म भरेगा उसके लिए कितना आयु होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद कितना, CBIC के लिए कितना है, राजस्व विभाग के लिए कितना है, CBI राजस्व विभाग के लिए कितना है, और हवलदार एवं MTS के पदों के लिए आवेदक का आयु कितना, 18 से 27 वर्ष, 18 से 27 वर्ष वर्ष के बीच होना चाहिए, वर्ष के बीच होना चाहिए, होना चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आवेदक की आयु में छूट दी जाएगी। आयु अब इसमें देखिए कि आपका 2 साल और 5 साल का इसमें छूट दिया जा रहा है, इस दोनों में 2 साल और 5 साल का छूट दिया जा रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब फिजिकल में आइए, फिजिकल में क्या है, फिजिकल हम लोग देख ले कि फिजिकल में क्या क्या हम लोग के करना है। फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए देखिए कि फिजिकल में क्या करना है, कि फिजिकल में देखिए, है ना, चेस्ट, अब चेस्ट देखना है, हाइट, हाइट, चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, और वजन हो गया। अब पुरुष का देखना है, पुरुष का देखना है कि कितना हमको फिजिकल में क्या देख लीजिए कि हाइट कितना रहिए होना चाहिए, हाइट कितना रहिए होना चाहिए, है ना, 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 157.5 हाइट होना चाहिए पुरुष के लिए। अब महिला के लिए होना चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट देखिए, चेस्ट देखिए पुरुष के लिए कितना है, 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और स्त्री के लिए एक्स चाहिए, कुछ न चाहिए। आपका
वजन कितना स्त्री का पूछना चाहिए। उसके बाद कहिए है ना, महिला के लिए, पुरुष के लिए वजन पूछना चाहिए, और महिला के लिए वजन चाहिए 48 केजी चाहिए, महिला के 48 केजी वजन चाहिए। अब देखना है कि टेस्ट है ना पुरुष। देखिए यहाँ पर देखना है कि रनिंग है ना, वॉकिंग 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। अब 20 में 21 को पुरुष के लिए है ना, 1600 मीटर कितना देरी में दौड़ना है, 15 मिनट में 1600 मीटर आपको 15 मिनट में दौड़ना है। अब महिला के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना है। 1 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना है महिला के लिए। आप पुरुष के लिए है 1600 15 मिनट में आपको दौड़ना, किलोमीटर है। अब इसका बाद देख लीजिए, जो फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर्म जितना जल्दी अप्लाई कर दें। अब जिस तरह से आपका फिर इसका नोटिफिकेशन, आपका एग्जाम का डेट निकलेगा, उसमें हम आपका नोटिफिकेशन देते रहेंगे, और इसके बारे में और हम वीडियो बनाते रहेंगे। और इसका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।